हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इलेक्ट्रिक माइंडसेट में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्किट ब्रेकर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर्किट ब्रेकर कैसे बनता है, उसकी कंस्ट्रक्शन, वो कैसे काम करता है, वर्किंग, और उसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, और साथ ही साथ उसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है? सर्किट ब्रेकर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि हाई वोल्टेज सर्किट्स को मेक या ब्रेक करने के काम आता है। इसको पावर सिस्टम में यूज़ किया जाता है। जो सर्किट ब्रेकर है वो ऑटोमेटिकली सर्किट को ब्रेक कर सकता है फॉल्ट कंडीशंस के टाइम पे, ताकि सर्किट को प्रोटेक्ट किया जा सके हाई वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट से। सर्किट ब्रेकर को मैनुअली भी ऑपरेट किया जा सकता है मेंटेनेंस पर्पजेस के लिए। जो सर्किट ब्रेकर है उसका सिंबल बहुत ही सिंपल होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओपन सर्किट ब्रेकर और क्लोज सर्किट ब्रेकर कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, बट एसएलडी में ज़्यादातर उसको क्रॉस के फॉर्म में, जो एक क्रॉस आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, उस फॉर्म में दिखाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ एचवी सर्किट ब्रेकर। तो एक हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है? किसी भी मैकेनिकल सर्किट ब्रेकर के दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और एक मूवेबल कॉन्टैक्ट। इन कॉन्टैक्ट्स को इलेक्ट्रोड्स भी कहा जा सकता है। नॉर्मल कंडीशंस जब होती हैं तब दोनों ही कॉन्टैक्ट्स क्लोज रहते हैं, पर जैसे ही कोई फॉल्ट होता है, जो रिले होती है वो फॉल्ट को सेंस करती है और ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज कर देती है। उसके तुरंत ही बाद जो ट्रिप कॉइल है वो मूवेबल कॉन्टैक्ट को सेपरेट कर देती है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से। जब ये सेपरेशन होता है तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया होता है फिक्स्ड और मूवेबल कॉन्टैक्ट का, वो रिड्यूस होता है। इसकी वजह से एक आर्क जनरेट हो जाती है दोनों ही सर्किट के कॉन्टैक्ट्स के बीच में। जो आर्क होती है उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जो कि कॉन्टैक्ट्स को डैमेज भी कर सकता है। तो जो आर्क होती है उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए कॉन्टैक्ट्स को एक आर्क इंटरप्शन चेंबर में रखा जाता है, जिसको एक इंसुलेटिंग मीडियम से फिल किया होता है। अब हम जानते हैं आर्क क्विंचिंग के बारे में। आर्क क्विंचिंग क्या होती है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब हम कॉन्टैक्ट्स को सेपरेट करते हैं तो एक आर्क जनरेट हो जाती है दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में। उस आर्क को क्विंच करना, मतलब कि उस आर्क को बुझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो हम कैसे करते हैं? जो शॉर्ट सर्किट का टाइम होता है उस टाइम पे करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स को जब हम सेपरेट करते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो है लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। और साथ ही साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है, और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट के अक्रॉस जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है वो भी राइज करने लगती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो एयर होती है कॉन्टैक्ट्स के बीच में वो आयोनाइज हो जाती है और कंडक्ट करना स्टार्ट कर देती है। जो कॉपर लॉस होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। कॉपर लॉस का मतलब आई स्क्वायर आर लॉस, ठीक है। आर के केस में वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेट्स से फॉल्ट करंट की वैल्यू है 10 किलो एम्पियर्स और आर्क रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पावर जो है वो वेस्ट होगी उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के बीच में, और इतनी ज़्यादा पावर की वजह से कॉन्टैक्ट इजीली डैमेज हो सकते हैं। पर जो वैल्यू होती है वो कुछ सेकंड्स के लिए होता है। कुछ सेकंड बाद जो सर्किट ब्रेकर है वो कॉन्टैक्ट्स को ओपन कर देता है और सर्किट ओपन हो जाता है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो आर्क क्वेंचिंग को इफेक्ट करते हैं? जो पहला फैक्टर है वो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। जो कॉन्टैक्ट हैं उनके बीच में जो पार्टिकल आयोनाइज हुए हैं वो कितने ज़्यादा आयोनाइज हुए हैं। ज़्यादा पार्टिकल आयोनाइज होंगे तो जाहिर सी बात है जो आर्क क्विंचिंग है ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा है, उतनी ईजिली हम आर्क को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्क, क्रॉस सेक्शन एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए ताकि रेजिस्टेंस, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कम हो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी कॉन्टैक्ट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी कॉन्टैक्ट्स भी कम होना चाहिए, ताकि जो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो जो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कम होगी और जिसकी वजह से आयोनाइजेशन कम होगा। आयोनाइज पार्टिकल्स बिटवीन कॉन्टैक्ट, कितने पार्टिकल्स जो हैं वो आयोनाइज्ड हैं कॉन्टैक्ट्स के बीच में। दो टाइप के मेथड होते हैं आर्क एक्सटिंक्शन के।
फर्स्ट होता है हाई रेजिस्टेंस मेथड ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन, एंड जो सेकंड होता है वो होता है लो रेजिस्टेंस मेथड ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन। तो आइए चलिए जानते हैं हाई रेजिस्टेंस मेथड ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन कैसे वर्क करता है। जो पहली चीज़ है हाई रेजिस्टेंस मेथड ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन में, वो ये है कि रेजिस्टेंस जो दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में है उसको इंक्रीज किया जाता है इतना ज़्यादा कि जो करंट की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाए एट सर्टेन लेवल तक कि जो आर्क है वो परसिस्ट ही ना कर पाए कॉन्टैक्ट्स के बीच में। लेकिन इसका मेजर ड्रॉबैक ये है कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसीलिए ये जो सर्किट ब्रेकर है इसे हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सर्किट ब्रेकर और LVAC सर्किट ब्रेकर्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं एक हाई रेजिस्टेंस मेथड ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन वर्क कैसे करता है। मूवेबल कॉन्टैक्ट को सेपरेट किया जाता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से, जिसकी वजह से जो लेंथ बिटवीन दी कॉन्टैक्ट है वो इंक्रीज होती है और आर्क एक्सटिंग्विश हो जाती है करंट के रिड्यूस होने की वजह से। अब रेजिस्टेंस ऑफ आर्क कैन बी इंक्रीज बाय लेंथनिंग द आर्क और स्प्लिटिंग द आर्क। आर्क को स्प्लिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एयर का प्रेशर मारा जाता है आर्क के ऊपर, जिसकी वजह से वो दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी वजह से भी आर्क को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। और साथ ही साथ कूलिंग दी आर्क के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अगर ठंडा कर दिया जाए तो आर्क खत्म हो जाएगी। और जो चौथा मेथड है वो रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द आर्क, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगला जो मेथड है आर्क एक्सटिंग्विशिंग का वो है लो रेजिस्टेंस मेथड ऑफ आर्क एक्सटिंग्विशिंग। इस मेथड में आर्क रेजिस्टेंस की वैल्यू को लो रखा जाता है जब तक कि करंट की वैल्यू जीरो ना हो, करंट जीरो कंडीशन ना रीच करें। एक AC सप्लाई में जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है 100 करंट जीरोज होते हैं। जैसे ही करंट जीरो रीच करते हैं वैसे ही सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स को अपार्ट कर दिया जाता है, मतलब पुल्ड अपार्ट, उनको खींच लिया जाता है, जिसकी वजह से आर्क एक्सटिंग्विश हो जाती है क्योंकि करंट की वैल्यू जीरो है या नेग्लिजिबल है। बट रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वजह से जो करंट की वैल्यू है वो बढ़ सकती है और आर्क दोबारा चालू हो सकती है, मतलब परसिस्ट कर सकती है। ऐसा ना हो इसलिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिटवीन जो कॉन्टैक्ट्स है, दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना होगा। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है जो आयोनाइज पार्टिकल हो गए हैं आर्क की वजह से उनको हटा दिया जाए, मतलब उनको स्वीप कर दिया जाए। जैसे वैक्यूम क्लीनर से हम गंदगी हटाते हैं वैसे ही स्वीप कर दिया जाए उन आयोनाइज पार्टिकल्स को, और आयोनाइज पार्टिकल्स को किसी और एटम के साथ मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, तो SF6 गैस को यूज किया जाता है ज़्यादातर आर्क एक्सटिंग्विशिंग के लिए हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स में, ताकि वो आयोनाइज्ड पार्टिकल्स को अपने अंदर फ्यूज कर ले, जो फ्लोरीन एटम्स हैं। पार्टिकल्स को डीआयोनाइज करने के कई तरीके हैं, बट ये कुछ मेन तरीके हैं जिनसे हम आर्क को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। फर्स्ट जो तरीका है लेंथनिंग दी आर्क गैप। जैसे जैसे कि आर्क गैप बढ़ेगा वैसे वैसे ये आर्क अपने आप कम होती जाएगी। हाई प्रेशर, अगर प्रेशर ज़्यादा है चेम्बर के अंदर तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे रिकम्बाइन करने के लिए SF6 के केस में, तो उस केस में आर्क को इजीली एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। कूलिंग ऑफ मीडियम, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कूल करने से आर्क कम होती है। और ब्लास्ट इफेक्ट, ब्लास्ट इफेक्ट का मतलब है SF6 जैसी गैस या फिर एयर या कोई भी फ्लूइड पंप किया जाता है, जैसे ही आर्क होती है वैसे ही पंप किया जाता है आर्क इंटरप्शन चेम्बर में हाई प्रेशर पे, जिसकी वजह से जो आर्क है उसको स्वीप कर दिया जाता है, स्वीप करके निकाल दिया जाता है जो आयोनाइज्ड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आर्क अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाती है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन आर्क। एक आर्क की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है आर्क वोल्टेज। आर्क वोल्टेज का मतलब होता है जब कोई फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूवेबल कॉन्टैक्ट सेपरेट होते हैं और उनके बीच में आर्क जनरेट होती है, तो लाइन इंडक्टेंसेस और कैपेसिटेंसेस की वजह से एक वोल्टेज अपीयर होती है दोनों कॉन्टैक्ट के अक्रॉस। उस वोल्टेज को कहा जाता है आर्क वोल्टेज। जो ये आर्क वोल्टेज है ये कॉन्टैक्ट के अक्रॉस बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अपीयर होती है, जब तक कि आर्किंग पीरियड चल रहा है बस उसी टाइम तक के लिए। जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज।
जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वैल्यू नॉर्मल वोल्टेज से 2 से 3 गुना ज़्यादा हो सकती है। जब कभी भी कॉन्टैक्ट्स को सेपरेट किया जाता है किसी सर्किट ब्रेकर के, तो उसी टाइम एक ट्रांजिएंट वोल्टेज का इम्पल्स जनरेट होता है। ठीक है, उस इम्पल्स वोल्टेज को कहा जाता है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है रिकवरी वोल्टेज। जब आर्किंग पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद जो नॉर्मल सिस्टम वोल्टेज अपीयर होती है कॉन्टैक्ट के अक्रॉस, उस वोल्टेज को बोला जाता है रिकवरी वोल्टेज। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशंस ऑफ अ सर्किट ब्रेकर। इसमें हम मेन क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो जो मेन क्लासिफिकेशन वो होती है एसी सर्किट ब्रेकर्स। एसी सर्किट ब्रेकर्स के अंदर आते हैं लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स। इन लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स की कैटेगरी के अंदर जो सर्किट ब्रेकर्स आते हैं, उनमें पहला है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी, दूसरा है मॉड्यूलर केस सर्किट ब्रेकर एमसीसीबी, तीसरा है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर आरसीसीबी, और जो चौथा है वो है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ईएलसीबी। इन सभी को हम घरों में या फैक्ट्रीज में यूज करते हैं। पावर ट्रांसमिशन में इनका कोई खास यूज नहीं होता है। हाँ, इनको मॉनिटरिंग वगैरह के लिए पीएलसी और या फिर रिले कंट्रोल में थोड़ा बहुत यूज किया जाता है। नेक्स्ट पैरामीटर है हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर एचवीसीबी। पहला है ऑयल सर्किट ब्रेकर, दूसरा एयर सर्किट ब्रेकर, तीसरा है SF6 सर्किट ब्रेकर, और जो चौथा है वो है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये सभी सर्किट ब्रेकर इन चारों चीज़ों को यानी कि ऑयल, एयर और SF6 गैस को एज एन आर्क क्विंचिंग मीडियम यूज करते हैं, और इसी वजह से इनका नाम इन मटेरियल्स के बेसिस पे पड़ा है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में जब हम आएंगे तो होता है डीसी सर्किट ब्रेकर्स भी होते हैं। इसमें HVDC इलेक्ट्रिक मैकेनिकल टाइप सर्किट ब्रेकर, इन्वर्स वोल्टेज जनरेटिंग टाइप सर्किट ब्रेकर, ऑसिलेटिंग टाइप सर्किट ब्रेकर, और साथ ही साथ इन्वर्स करंट इंजेक्टिंग टाइप सर्किट ब्रेकर्स आते हैं। इसमें एक और कैटेगरी है जो कि है हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सॉलिड स्टेट सर्किट ब्रेकर्स। सॉलिड स्टेट सर्किट ब्रेकर्स में इंटीग्रेटेड गेट कम्यूटेटेड थायरिस्टर IGCT बेस्ड सर्किट ब्रेकर्स आते हैं। आप यहाँ पे छोटा सा डायग्राम देख सकते हैं जिनमें हमने क्लासिफिकेशंस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस को ईजिली एक्सेस कर सकें।